भाई मैं तो एकदम डर गया था जब मैंने ये स्टोरी सुनी। इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग स्टोरी थी ना ये। मतलब मेरी फैमिली में क्या हो रहा था अलग ही लेवल का। और उस टाइम तो मैं इतना ज़्यादा डर गया जब मैंने सुना कि ये स्टोरी से किसी ना किसी तरह से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। एकदम काफ़ी। मैं तो बस बच गया भाई साहब, ऐसे मैंने हाथ जोड़ लिए कि भाई बच गया। स्टोरी शुरू करते हैं। हाँ, के घर नहीं, ये स्टोरी है मेरे नानी के घर की। तो सब मौसी जी मामा जी तब छोटे ही थे, एक साथ रहते थे। ठीक है। तो वहाँ क्या होता था, गांव में पहले रहते थे तो गांव में क्या, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए होती थी। लकड़ियाँ। और कुछ बच्चे खेत जाते थे, कुछ घर में ही काम करते थे, कुछ बाड़ी में जाते थे, ऐसे काम सबके बटे हुए थे। तो सब अपने अपने अलग अलग काम करते थे। तो क्या हुआ था, मेरे मौसी जी घर में काम कर रहे थे। तो घर में काम करते करते कुछ ज्यादा ही उन्हें देर हो गई कि उन्हें उन्हें पता था कि भाई घर के लिए लकड़ियां भी लानी है। तो काम करते करते कुछ ज्यादा ही देर हो गए, तो वो अपने बड़ी बहन मतलब मेरी बड़ी मौसी जी के साथ और मामा जी उनके साथ गए लकड़ियां लेने दोपहर के टाइम पे। ये टाइम हो रहा था 2 से 2:30 बजे के बीच में। एकदम चिलचिलाती धूप है। पूरा ऐसे हो रहा है माहौल। पूरी ऊपर से धूप है और वो गए थे एक तालाब के पास। हमारे एरिया में ही था, मतलब गली से जब आप बाहर निकलोगे ना घर के, उसके थोड़ा आगे जाओगे वो तालाब मिलेगा। ये काफी बड़ा तालाब है वो, तो वो तालाब के किनारे गए थे। वो जो बेल होती है ना तालाब के किनारों पे जो बेल होती है, जब वो बेल सूख जाती है तो उसकी जो लकड़ी होती है काफी अच्छी होती है जलाने के लिए। तो वो लेने गए थे। तो 3 लोग ही हैं बस वो। तो लकड़ियां लेने गए तो अपना बातचीत करते हुए आराम से लकड़ियां ले रहे हैं। और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, एकदम कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसा हो कि कुछ उन्हें लग रहा हो या कुछ डर हो। कुछ नहीं, वो बस 3 ही लोग हैं, तालाब पे लोग भी नहीं है। तो वो लकड़ियां काटते हैं और घर आके रख देते हैं। जो मेरे मौसी जी होते हैं ना, तो उनको क्या होता है, कुछ ज्यादा ही ऐसा लगता है थकावट हो रही है उनके कंधों पे, एकदम ऐसे लगने लगता है कुछ ज्यादा ही बोझ हो, तो वो है ना शाम को ही सो जाते हैं। 2:30 से 3 बजे लकड़ियां काट रहे थे, फिर शाम को 4-5 बजे आए, तो शाम को जल्दी ही बिना खाना पीना खाए सो गए। तो वो सो गए, तो उसके बाद क्या हुआ, वो कुछ ज्यादा ही एकदम दिल दहला देने वाला था। तो वो मेरी मम्मी आए, सुबह झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो उनके जो जब रूम में गए, तब मम्मी ने क्या देखा, मौसी जी बेड पे है ही नहीं। सबको भैया लगा कहाँ है, तो उन्होंने देखा जो खटिया है ना, खटिया के साइड में मेरे मौसी जी ऐसे ऐसे करके है, उनकी जो आंखें है ना वो ऐसी, जैसे मैंने ऐसे किया ना, तो ऐसी दोनों आंखें हो रखी, मैंने तो हाथ से किया, उनकी तो दोनों ऐसे ऊपर देख रहे हैं। मेरी मम्मी काफी डर गए, छोटे थे उस टाइम में, वो भी 10-12 साल के होंगे। तो वो काफी डर गए। तो नानी जी को बुलाया जल्दी जल्दी। और नानी जी ने, जो दूसरे नाना थे ना, गांव में तो होते ही है ना बहुत सारे, तो दूसरे नाना जी को बुलाया जो थोड़ा तंत्र मंत्र झाड़ फूक करते थे, और एक जो डॉक्टर नाना है ना हमारे एरिया में, तो उनको बुलाया था। तो दोनों सब आए। तो जो क्या होता है, कुछ टाइम बाद उन्हें ठीक लगने लगता है। तो वो पानी वानी पी के एकदम बैठ जाते हैं अच्छे से, मौसी जी। तो फिर उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, कहाँ गए थे कल। तो वो बताते हैं कि मामा और मौसी के साथ हम लोग गए थे तालाब पे लकड़ियाँ लेने। तो उनने बोला कब गए थे, तो मौसी ने बताया कि दोपहर के टाइम पे हम लोग गए थे। तब थोड़े डर गए मामा जी नाना जी। तो उनने है ना, उन्हें समझाया कि दोपहर के टाइम पे नहीं जाना चाहिए वहाँ उस तालाब पे, तो बिल्कुल ही नहीं। वो तालाब तो वैसे भी सही नहीं, और दोपहर के टाइम पे वहाँ जो हवाएं होती है ना, उन्हें भूतों को स्पिरिट्स को हवाओं के रूप में बोला कि वहाँ जो हवा है वो अच्छी नहीं चलती। तो क्योंकि उन्हें पता था स्पिरिट हर जगह होती है, कहीं की अच्छी होती है कहीं की नहीं होती। तो उनने वहाँ की स्पिरिट के लिए बोला कि उनकी वहाँ की जो हवाएं हैं, मतलब वहाँ की जो स्पिरिट है वो अच्छी नहीं है, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक। तो उनका ये हुआ। तो ये तो रही बात ये बचपन की मौसी जी के, कि बचपन में ऐसे ऐसे हुआ था। अब बात आती है मैं इससे कैसे जुड़ा हुआ हूँ। ये तो बात है 30 साल पहले की। सोच सकते हो 30 साल पहले, जब मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, तो मैं इससे कैसे रिलेटेड हूँ। तो ये बात है उस टाइम की, जब मैं गांव गया था। अभी रिसेंटली मैं गांव घूम के आया हूँ। ठीक है, शादी थी। तो हम लोग नानी जी के घर भी गए थे। तो वहाँ हम लोग वो तालाब पे अक्सर जाया करते थे नहाने के लिए, वैसे सुबह सुबह जाते थे। ठीक है, सुबह तो उतना है नहीं। तो क्या हुआ, एक बार वहाँ है ना पार्टीज के इनविटेशन आ रहे थे, अलग अलग 4-5 जगह मैं घूमा था यार, पार्टी खाने अलग अलग लोगों के घर। तो एक टाइम रात को 10:30 से 11 बजे का टाइम था। हम लोग, मैं, मेरे मौसी का लड़का और ये मामा जी की लड़का, तो हम लोग शादी ये पार्टी से पार्टी खा के आ रहे हैं। ठीक है, जो तालाब वाली गली है उससे पीछे से। तो वहाँ से हम लोग ऐसे करके आ रहे हैं धीरे धीरे, एकदम घूम फिर के, घूमना फिरना तो चलना ही था ना, गाँव है यार, घूमना तो पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ से आ रहे हैं। तो क्या होता है, हम लोग तालाब के एरिए में ही घूमने लगते हैं, थोड़ा किनारे पे, उतना उसके पास नहीं जाते, लेकिन उसकी जो बाउंड्री होती है ना, बहुत बड़ा तालाब था, तो उसकी बाउंड्री के पास थोड़ा है ना हम लोग चलने लगते हैं। तो फिर कुछ देर बाद हमें ऐसा लगता है कि चलना चाहिए, तो हम लोग आ जाते हैं घर। तो घर वापस आके हम लोग जो नॉर्मल होता है वैसे कर लेते हैं। तो क्या होता है, जब मैंने ये स्टोरी सुनी ना, ये तालाब वाली,
तब मुझे याद आया कि भाई ये तो वही तालाब है जहाँ हम लोग उस रात को घूम रहे थे। तब मैं एकदम अंदर से, है ना, क्या बताऊँ, दिल धड़क रहा था बहुत ज़्यादा तेज़ कि भाई अगर हम लोग तालाब के और ज़्यादा पास आते और तालाब में अभी भी कुछ ऐसा होता तो हम तो गए। एकदम वो होता कि हम लोग आगे आगे चल रहे हैं, वो भूत पीछे गाना बजा रहा है, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो ऐसे करता यार वो तो। फिर मम्मी ने मेरे को बताया कि नहीं, अब उतना ज़्यादा नहीं होता वहाँ। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब वो पहले जो तालाब था ना वो वीरान सा समझ लेंगे कि बस साफ पानी था, लोग थोड़ा बहुत नहाते धोते थे, बस यही था। और ये जो स्पिरिचुअल थिंग्स से ये सब होती थी, थोड़ा जादू तंत्र मंत्र, ठीक है, तब इसीलिए थोड़ा ज़्यादा डर था। लेकिन अभी के टाइम पे उस तालाब पे क्या हो रहा है, छठ पूजा होती है ना, तो वो छठ पूजा हो रही थी। वो तालाब को अब 4-5 साल पहले छठ पूजा का घाट बना दिया छठ पूजा का। तो जो छठ पूजा की जो पवित्र चीज़ें हैं, जो प्रसाद होता है, जो जल होता है, वो उसी तालाब में गिर रहा है। तो उसकी वजह से जो तालाब की नेगेटिव एनर्जी थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो वो तालाब अब एक तरह से सही हो गया, उतना ज़्यादा उससे डर नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात कि वो तालाब के जो पास में मैंने देखा है, पीपल के पेड़ के पास घूमा हूँ, वो तालाब के पास में एक पीपल का पेड़ उगाया खुद ही, ऐसा नहीं कि किसी ने उगाया हो या कुछ, खुद ही उगाया। वो पीपल का पेड़ उगा, और ये अभी ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, 6-7 साल पहले की बात होगी। वो पीपल का पेड़ काफ़ी अभी बड़ा हो गया है ना। तो वो पीपल के पेड़ से भी जो भूत है उसके पेड़ के पास पूजा करते हैं, सब करते हैं, तो भूत के जो शक्तियाँ होती है ना थोड़ी कम हो जाती है, हमारा मानना ही है सबका। तो ऐसे तब मुझे थोड़ी शांत। तो ये थी मेरे मौसी जी की स्टोरी। ये कोई हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, मैं सच बता दूं भाई, ये है ना रियल स्टोरी है जो मेरी मौसी जी ने बताई। मम्मी से पूछा, भाई से पूछा, सबसे पूछताछ करके ये मैंने बनाई है। और अगर आपको ऐसी ही रियल स्टोरीज़ पसंद हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपको ऐसे रियल स्टोरीज़ और चाहिए, आगे भी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। मैं और ज़्यादा स्टोरीज़ पे रिसर्च करके और आपके लिए अच्छी स्टोरीज़ बनाऊंगा।